हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एसएम लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही काम की योजना लेके आया हूं, जिसको मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा को ध्यान से देखिए। और अभी तक चैनल में नए हो तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल वीडियो के नीचे लाल सब्सक्राइब को जल्दी से क्लिक कर दीजिए। तो मैं शुरू करता हूँ आज का वीडियो। अभी बहुत ही खास योजना चल रही है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इसके बारे में आपको आज वीडियो में डिटेल बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखें। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो अंतिम दिनांक है वो 31 दिसंबर तक है। तो जो भी कृषक अपने फसलों का बीमा करवाना चाहे वो 31 दिसंबर से पहले करवा दे। और इससे काफ़ी लाभ होता है। जब भी अपनी फसल में किसी प्रकार का कोई नुकसान हो तो इस बीमा के तहत अपन का पूरा भुगतान पुनर्भरण कर दिया जाता है। तो ये बहुत ही आवश्यक योजना है अपने किसान भाइयों के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। इसमें क्या क्या करना होता है और कब करें, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 31 दिसंबर की लास्ट दिनांक है, उससे पहले आपको बीमा करवाना है दोस्तों। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत रबी 2022-23 के में गेहूं, चना, सरसों, तारामीरा, जीरा, इसबगोल इन फसलों के लिए कृषक अपनी अंतिम तिथि जो 31 दिसंबर 2022 रखी गई है उससे पहले बीमा करवा सकेंगे। और कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर आर.बी. सिंह के द्वारा बताया गया है ये सारी बातें। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राज्य सरकार द्वारा रबी 2022-23 के लिए जारी अधिसूचना हो गई है। तो इसके लिए जो मैंने फसलें बताई है उसके लिए भी बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए अधिसूचित किया गया है कि बीमा की इकाई पटवार मंडल है। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए बीमा रथों के माध्यम से कृषकों को जागरूक किया जाएगा। और जालौर जिले में खास फसल बीमा क्रियान्वयन के लिए बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। यदि आप जालौर जिला से आते हो तो आपके लिए बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा आपकी फसल का बीमा किया जाएगा। इस योजना अंतर्गत यदि फसली ऋण लेने वाले कृषि कृषक, गैर ऋणी कृषक, बटाईदार कृषकों द्वारा फसलों का बीमा करवाया जा सकता है। जिन्होंने लोन ले रखा अपनी भूमि में वो भी बीमा करवा सकते हैं। और जो नहीं ले रखा वो भी बीमा करवा सकते हैं। या फिर बटाईदार जो कृषक है वो भी अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं दोस्तों। और जो यदि किसी ने दोहरा बीमा करवा दिया है तो वो मान्य नहीं होगा। दोहरा बीमा किसी प्रकार से मान्य नहीं होगा दोस्तों। तो सभी के लिए जो अंतिम दिनांक है इसको ध्यान से देख लेना दोस्तों। 31 दिसंबर ही है, उससे पहले आपको बीमा करवाना आवश्यक है। और इसके लिए आप निकट के सहकारी या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं में CSC के माध्यम से अथवा अधिकृत बीमा कंपनी बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधि के द्वारा फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बीमा करवा सकेगी। आपको बीमा करवाने के लिए दोस्तों अपने निकट जो भी सहकारी बैंक हो, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो, वाणिज्यिक बैंक हो या उनकी शाखाओं में आपको जाना है। या CSC के माध्यम से अथवा अधिकृत बीमा कंपनी बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधि के द्वारा भी आप अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए कृषक को स्वयं प्रमाणित प्रस्तावित क्षेत्रफल में बोई गई या बोई जाने वाली फसलों के खसरा नंबरों पर नवीनतम जमाबंदी की नकल, एक घोषणा पत्र, आधार कार्ड की प्रति,
खाते की पासबुक की कॉपी के साथ प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत करना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लगाना है दोस्तों। इसमें क्या है, बीमित कृषकों को कम वर्षा व प्रतिकूल मौसम की स्थिति में खड़ी फसल बुआई से कटाई तक में सूखा, लंबी सूखा या अवधि बाढ़, जल प्लावन, कीट व्याधि, भूस्खलन, प्राकृतिक आग या बिजली का गिरना, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, आंधी, समुद्री तूफान, भंवर एवं बवंडर से होने वाले उपज में नुकसान के लिए व्यापक जोखिम बीमा राज्य सरकार के द्वारा संपादित फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त उपज आंकड़ों के आधार पर फसल कटाई या उपरांत सूखने के लिए खेत में काट कर फैलाकर छोड़ी गई फसल को चक्रवाती वर्षा, असमय वर्षा, ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान के लिए कटाई उपरांत अधिकतम 2 सप्ताह अर्थात 14 दिन की अवधि के लिए अधिसूचित क्षेत्र के आंशिक कृषि भूमि क्षेत्र में ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटना, प्राकृतिक आग, जल प्लावन से व्यक्तिगत आधार पर हुए नुकसान आदि के लिए बीमा क्लेम पास होगा। इन चीजों से यदि आपकी फसल नष्ट हो जाती है दोस्तों तो आपको क्लेम मिलेगा पूरा। ये आप ध्यान से देख लिया होगा कि किन चीजों से नुकसान होता है आपकी फसल को, तो उसके लिए बीमा मिलेगा। और युद्ध, आणविक खतरों, शरारतपूर्ण क्षति, अन्य रोके जा सकने वाले जोखिम से होने वाली क्षति को योजना के तहत बीमा कवर से बाहर माना गया है। अर्थात जो भी इनसे बाहर, इनके अलावा जिससे भी अपनी फसल का नष्ट होती है तो उसके लिए बीमा पास नहीं होगा। इसे युद्ध, आणविक खतरों या शरारतपूर्ण क्षति के लिए जो रोके जा सकने वाले जोखिम होते हैं उनसे बीमा नहीं होगा, उसे बीमा कवर से बाहर रखा गया है। उन्होंने बताया कि अधिसूचना के अनुसार समस्त अधिसूचित फसलों के लिए जोखिम स्तर 80% निर्धारित किया गया है तथा फसलों की बीमित राशि 1.5% व्यावसायिक फसलों, जीरा इसबगोल के लिए 5% है। प्रीमियम राशि के रूप में कृषक द्वारा वहन की जाएगी। तो जो बीमा की किस्त है वो किसान के द्वारा जमा की जाएगी। और अधिसूचना के तहत प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गेहूं फसल के लिए बीमित राशि 49,317 में से 739.46 और सरसों के लिए बीमित राशि 53,83 में से 796.25 रुपये, तारा मीरा की बीमित राशि में से 21,353 में से 3। हाँ तो दोस्तों, इस प्रकार से आप सभी अपनी फसल का बीमा समय पर करवा दीजिए और क्लेम के लिए अपना फ़ायदा उठाइए। नुकसान होता है फसल में तो उसके लिए अधिक से अधिक फसल का बीमा करवाइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।